छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन, पार्टी हो या बर्थडे हो या कोई भी सेलिब्रेशन, केक तो बनता ही है और ज़्यादातर बाहर से इसको ऑर्डर किया जाता है। लेकिन अगर सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तरीके से अगर आपको केक बनाना आ जाए तो क्या बात है। तो मैं आपके साथ एक ऐसे ही मज़ेदार से केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। और ये जो केक है जब मैं बना रही थी तो मेरे से एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सच पूछिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा सभी को। 1 kg का केक था, बेटे के बर्थडे पे बनाया था और आप मानोगे नहीं, एक बार में चट हो गया, इतना ज़्यादा टेस्टी था। तो ये रेसिपी आप सभी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप जब भी मन करें घर में रखी चीज़ों से ये केक बना सकते हो और कोई भी पार्टी ओकेजन को सेलिब्रेट कर सकते हो। तो चलिए आइए ये मज़ेदार सी केक की रेसिपी देखते हैं। तो इसके लिए आज हमने लिए हैं 4 ओरियो के बिस्किट, जिसको हमने बिल्कुल बढ़िया से फाइन पाउडर बना लिया है और इसके अंदर जो क्रीम होती है उसको हमने निकाल दिया था। तो ये पाउडर मैंने एक दिन पहले बनाया था, तो मैंने फ्रीज में रख दिया था, तो थोड़ा ये जम गया था। तो फिर मैंने किया कि एक बड़ा बाउल लिया और उसके अंदर सारा पाउडर ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ 1 kg का केक, तो इसमें बहुत सारा पाउडर चाहिए होगा। तो मैंने 4 बड़े वाले ओरियो के पैकेट लिए थे और इसका अच्छा सा फाइन पाउडर बना लिया। अब क्योंकि बना रहे एकदम मस्त वाला हेल्दी तरीके से केक, स्पेशली बच्चों के लिए, तो बिल्कुल बढ़िया वाली इसमें चीज़ें आएगी, एकदम हेल्दी वाली। तो काफ़ी सारे लोग जो है तेल यूज़ करते हैं, तो मैं आज इस केक के अंदर घी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने 2 छोटे चम्मच भर के इसमें डाला है देसी घी। और अब मैंने लिया है 1 कप भर के गुनगुना गरम, मतलब ज़्यादा भी गरम नहीं, रूम टेम्परेचर पर दूध। यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे इसके अंदर और बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें इतना ध्यान रखना है कि दूध को एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होगी, तभी हमारा जो केक है एकदम परफेक्ट फूलेगा और एकदम परफेक्ट सिकेगा, मतलब रोस्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने एक जो है पूरा कप भर के दूध डाल दिया था, लेकिन फिर भी अभी गाढ़ा लग रहा था क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है ज़्यादा था। तो मैंने फिर से 1 कप भर के दूध लिया है और अब हम इसके अंदर फिर से थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनने के लिए, मतलब हम इंतज़ार करेंगे, तब तक डालते जाएंगे, तब तक हमें नहीं लगता कि एकदम ये परफेक्ट है पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने करीबन 2 कप भर के पूरा जो है दूध डाल दिया इसके अंदर। दूध आपके रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। तो ये गर्म करके जो ठंडा होता है दूध, गर्म करने के बाद वही दूध है। और 2 कप भर के मैंने पूरा दूध डाल दिया है। एक बार इस बैटर को हम रख देंगे साइड में और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। आज हम इसको बेक करेंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी साइज़ की कढ़ाई थी, तो इसमें डाल दिया ढेर सारा नमक और एक रख दी है जाली और ढक करके इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ेंगे, तब तक कि हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो ये बिल्कुल बढ़िया से तब तक गर्म हो जाएगा, जैसे ओवन में प्रीहीट करते हैं बस वैसे ही। तो ज़्यादातर मैं सारी केक की रेसिपी कढ़ाई में ही बनाती हूँ और आज भी कढ़ाई में ही बना रही हूँ। और यहाँ पे 2 कप भर के मैंने दूध डाला था और यहाँ पे हमारा जो बैटर है केक का बिल्कुल परफेक्ट, आप देख सकते हो। जैसे मैं उठा रही हूँ तो बिल्कुल बढ़िया से तुरंत ही नीचे गिर रहा है, यानी कि केक का बैटर एकदम परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे लेंगे एक केक टिन। यहाँ पे मैं आज गोल सांचा ले रही हूँ और यहाँ पे करीबन 1 kg का है ये। तो मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है तेल से और एक बटर पेपर ले लिया है इसी की साइज का और इसको इसके अंदर इस तरह से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम तेल लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिए और उसको सुखा लीजिए, या फिर केवल घी से भी आप इसको ग्रीस कर सकते हो। तो मैंने केक टिन को रख दिया है साइड में। अब हम इसको बेक करने के लिए, अच्छे से फुलाने के लिए 2 चीज़ें डालेंगे। तो आज जो है केक की मात्रा ज़्यादा है, तो इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच भर के बेकिंग पाउडर, जो केक को बेक करने के लिए काम आता है, और 1 छोटा चम्मच ही भर के हम डालेंगे बेकिंग सोडा। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती है और दोनों ही चीज़ें लगभग इस केक में हम बराबर डालेंगे। तो 1 छोटा चम्मच भर के मैंने मीठा सोडा डाला है और इसको एक्टिव करने के लिए डालेंगे 1 चम्मच बड़ा चम्मच भर के दूध फिर से, क्योंकि इसको हमें अच्छे से एक्टिव करना है। जब ये अच्छे से एक्टिव होगा तभी जो है ना हमारा केक का बैटर एकदम फ्लफी बनेगा और जब ये पकेगा ना एकदम स्पॉन्जी और एकदम परफेक्ट केक बन के रेडी होगा।
अच्छे से फेंटेंगे करीबन 1 मिनट तक एक ही साइड में चलाते हुए। और जब ये बिल्कुल चॉकलेट जैसा हो जाएगा, जैसे मेल्टेड चॉकलेट होती है वैसा, तब आप समझ जाइएगा बैटर हमारे एकदम परफेक्टली तैयार है। करना क्या है, तुरंत ही हम डाल देंगे इसको बैटर को केक टिन के अंदर। पूरा बैटर डालने के बाद अच्छे से इसको कर लेंगे टैप। और जो हमने कढ़ाई रखी थी गर्म होने के लिए, वो भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो हम इसको ले जाएंगे सीधा ही उसके अंदर। उससे पहले यहाँ पे क्या किया, मेरे को कुछ सूझा कि मैं चलो बच्चे के बर्थडे के लिए बना रही हूँ तो उसको कुछ नया सरप्राइज वाला केक दें। तो मेरे पास थी बड़ी वाली ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट, तो मैंने इसको बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया और कुछ इस तरह से इसमें डाल दिया, ताकि मैंने सोचा जब ये मेल्ट होगी तो जब केक खाएगा वो, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने एक बड़ी चॉकलेट को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काटा और उसको ऊपर ही बस ऐसे रख दिया और इसको ले गई सीधा कढ़ाई के अंदर और हमने इसको रख दिया। अब केक को पकाने का प्रोसेस क्या रहता है ये आपको बिल्कुल बढ़िया से समझना होगा। एक तो केक जिसमें हम पका रहे हैं उसको बिल्कुल बढ़िया से बंद होना ज़रूरी है। जैसे लिड आप देख रहे हो इसकी बिल्कुल परफेक्टली बंद है। और स्टार्टिंग में आपको पकाना है मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक। उसके बाद में बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हम पकाएंगे 35 मिनट तक। तो करीबन मेरे तो लग जाते हैं 35 से 40 मिनट। और जहाँ से आपको लग रहा है भाप निकल रही है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक कागज़ का टुकड़ा भी रख दिया है। और अगर फिर भी कहीं से लगता है तो आप इसके ऊपर एक कपड़ा भी रख सकते हो अगर भाप निकलती है। और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप 5-7 मिनट बाद देखोगे धीमे धीमे जैसे ही पकेगा तो बढ़िया से फूलेगा। ढक्कन हटाया है मैंने 10 मिनट बाद और आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना स्मूथ लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जब मैं इसको बना रही थी ना तो मैं अंदर से अंदर बहुत ज़्यादा खुश होए जा रही थी, क्योंकि जो है बच्चा था वो बाहर रहता है मेरा बेटा, उसके बर्थडे के लिए मैं मतलब पहले ही मैंने इसका केक बना लिया था क्योंकि वो जाने वाला था। तो उसकी खुशी मुझे बहुत ही मतलब अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी कि इतना बढ़िया केक मैं तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे 35 से 40 मिनट मेरे को इसको पकाने में लग गए थे। और अब हम इसको चाकू की सहायता से चेक कर लेते हैं। बीच में सेंटर में अच्छे से चेक करना है, 3-4 जगह तीखी कोई भी चीज़ लेके बिल्कुल क्लीन आनी चाहिए, तभी हमारा केक एकदम परफेक्टली पका होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 3 बार मैंने इसको डाल के देखा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है, क्लीन आ रहा है, यानी कि केक पक चुका है। और इसको हमने रख दिया है बाहर छलनी के ऊपर ताकि बढ़िया से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हमें इसको डीमोल्ड करना है। अब क्योंकि हम बना रहे हैं बिल्कुल जुगाड़ू तरीके से घर में रखे सामान से, तो ये जो क्रीम है ओरियो की बीच वाली, ये क्रीम मैंने अलग कर दी थी, इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये थोड़ी क्रंची हो गई है और वैसे भी सर्दी है तो सर्दियों में तो ये एकदम क्रंची हो ही जाती है। तो मैंने क्या किया है, अब हम इसके क्रीम तैयार करेंगे केक के लिए। तो इससे जो ओरियो की खुद की क्रीम होती है इससे बहुत ही स्मूथ और बढ़िया वाली क्रीम बन के रेडी हो जाती है। जैसे विपिंग क्रीम होती है या फिर इसकी चॉकलेट गनाश होती है, बस वैसे ही। अब हमने इसको डाल दिया है ग्राइंडिंग जार के अंदर। पूरी क्रीम को 4 पैकेट की क्रीम है और इसके अंदर डाली है 2 से 3 छोटे चम्मच भर के देसी दूध वाली क्रीम। जो दूध के ऊपर आती है ना गाढ़ी वाली लेयर, वो डाल दी है। इससे बहुत ही अच्छी हमारी क्रीम बन के रेडी होगी। और इसको कंटिन्यू 1 मिनट तक चलाते हुए एकदम बढ़िया से फेंट के हम कर लेंगे तैयार। और अब इसका टेक्सचर देखिए, आप मानोगे नहीं इतनी बढ़िया क्रीम हमारे घर पे बन सकती है। मार्केट से बिल्कुल नहीं लाना है, जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। और ये टेस्ट में भी 1 नंबर में होती है, मतलब मार्केट वाले में वो फ्लेवर नहीं आएगा जितना घर में जो हम केक बनाते हैं उसका टेस्ट होता है, ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो यहाँ तक हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। यहाँ पे केक हमारा ठंडा हो गया था, तो अब बारी आती इसको डीमोल्ड करने की। तो डीमोल्ड भी बहुत ही आसानी से हो गया। आप इसका देख सकते हो टेक्सचर बिल्कुल बढ़िया से फूला है। बटर पेपर इसका मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। और जो चॉकलेट थी, यहाँ पे चॉकलेट ने मेरे साथ थोड़ा धोखा कर लिया, क्योंकि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं है, लेकिन खाने के टाइम ये चॉकलेट बहुत अच्छी लगी थी हमें। तो ये जो है कुछ चीज़ें होती है कि हम सीखते टाइम या फिर बनाते टाइम कुछ नया ट्राई करते हैं, तो वो हमारे साथ नया फीलिंग भी देती है नई। तो अब क्या किया था मैंने, अच्छे से मैंने इसको डीमोल्ड कर दिया। और क्योंकि मुझे इसको एकदम बराबर बनाना था, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर वाली लेयर निकाल दी थी,
जो मेरी गुड़िया को वैसे ही बहुत अच्छी लगती है तो उसको दे दी थी खाने के लिए। और अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे आज। तो सबसे पहले तो हम बना लेंगे शुगर सिरप, जिसके लिए एक कटोरी में 1 छोटी चम्मच भर के पीसी हुई चीनी, 2 छोटी चम्मच पानी डाल के अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और अभी हम इसको थोड़ा सा रख देंगे साइड में, क्योंकि हम इसके 2 पार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं इसको ना आपको धागे से कट करके दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है जब बड़े केक को कट करते हैं तो अच्छे से बढ़िया से कट नहीं होता है चाकू से। तो अगर आप धागे से ना इसको कट करते हो तो एकदम परफेक्टली पूरी राउंड शेप में अच्छे से कट होता है। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा कट लगा है पहले चाकू से, फिर कुछ इस तरह से दोनों साइड से धागे को बीच में से खींचते हुए निकाला है, जिससे एकदम परफेक्टली ये 2 भागों में कट हो गया। यहाँ तक जो मेरा केक बन रहा था ना, तब तक मुझे मेरे खुशी का मतलब ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि मैंने जब भी केक बनाए हैं जुगाड़ू तरीके से बनाए हैं। क्योंकि एक तो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती नहीं है, सारी क्या बिल्कुल भी नहीं मिलती है केक की चीज़ें। तो जब जुगाड़ से इतने बढ़िया केक बन जाते हैं तो सब अगर चीज़ें हमारे पास हो तो सोचिए हम कितने बढ़िया केक बना सकते हैं घर में, वो भी हेल्दी तरीके से। एगलेस है, बिल्कुल परफेक्ट घर में रखी चीज़ों से है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो पार्ट है कट गया था, तो मैंने इसका जो आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया से कट गया था। तो एक पार्ट मैंने इसको अलग कर दिया है, और नीचे वाले पार्ट में मैं लगा रही हूँ सबसे पहले इसको एकदम मॉइस्ट बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, जो शुगर सिरप हमने बनाई थी ना, बस वही। तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर पे हम इस शुगर सिरप को अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे मीठा दूध भी लगा सकते हो बेझिझक, अगर आपके पास है तो वो भी लगा सकते हो। अगर आप इस तरह से लगाना चाहते हो तो ये भी लगा सकते हो। तो मैंने फर्स्ट लेयर पे लगा दिया है कुछ इस तरह से पानी शुगर सिरप वाला। अब दूसरी लेयर मैं रखने वाली हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ तक मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरा केक बहुत अच्छे से तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे जो हमने क्रीम बना के रखी थी, जो ओरियो की बीच वाली क्रीम थी, वो बहुत ही अच्छे से तैयार हुई थी। तो हम क्या करेंगे, एकदम पतली कोटिंग इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। जब ये अच्छे से सेट होगा तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और एक बात मैं बताना भूल गई कि इस जो केक का हमने मिक्सचर बनाया था, तो आपने देखा होगा हमने इसमें शुगर बिल्कुल भी 1 बूंद भी नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि सभी को पता है ओरियो बिस्किट बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो यहाँ पे शुगर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलानी है। क्रीम भी मीठी होती है और ओरियो बिस्किट का पाउडर भी मीठा होता है। और ये देखिए, ये क्या हो गया, हाय राम, मेरा फर्स्ट लेयर जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने इतना मोड़ा कि मेरी फर्स्ट लेयर टूट गई। तो आज के केक की मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो लेकिन मेरा मन था कि मुझे बढ़िया वाला केक बनाना था। तो कहते हैं ना, अगर हम मन से कोई काम करें तो उसमें कितनी भी असफलताएं आए लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। बस ऐसा ही कुछ आज इस केक के साथ हुआ था। मैंने जैसे तैसे करके एकदम परफेक्टली इसको, केक को जो टूट गई थी लेयर, वो मैंने इसके ऊपर रख दी और जो बची हुई क्रीम थी अच्छे से इसके ऊपर सेट करके थोड़ी देर रख दिया फ्रीज के अंदर। और अब आप देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि कहीं से टूटा भी था। लग रहा है ना? नहीं लग रहा ना? बस तब मुझे कहीं जाके थोड़ी सी शांति मिली। चलो कोई नहीं, केक तो वापस जुड़ गया है। और यहाँ पे क्या होता है ना, केक में कई बार ऐसी मिस्टेक होती है, लेकिन केक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे से, अगर अनुभव हो तो उसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। चलिए, केक तो हो गया था रेडी। अब हम बनाएंगे इसकी विपिंग क्रीम। आज मैं बना रही हूँ विपिंग क्रीम, वो भी मार्केट वाले या फिर आप यूँ कह सकते हो ऑनलाइन वाले विपिंग पाउडर से। ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, जो 100 ग्राम 200 ग्राम की विपिंग क्रीम पाउडर आता है, बस वही। क्योंकि हमारे एरिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो हमेशा मैं जुगाड़ू तरीके से बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बच्चे को खिलाना चाहती हूँ केक। तो मैंने विपिंग क्रीम का पाउडर मंगाया था। करना क्या है, एकदम चिल्ड ठंडा दूध लेना है। तो मैंने आधी ग्लास है ना ठंडा दूध ले लिया था। और विपिंग पाउडर जो था मेरे पास 100 से 150 ग्राम वाला विपिंग पाउडर है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे विपिंग क्रीम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब हाथ की अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे 5 मिनट तक कंटिन्यू मैंने इसको फेंटा है।
तो इसमें तो लिखा हुआ है 3 मिनट बाद, लेकिन 3 मिनट बाद मेरे को कोई भी ऐसा कुछ रिज़ल्ट नहीं आया। 5 मिनट बाद मुझे लगा कि हाँ थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है, और जब मैं 5 मिनट बाद बहुत अच्छे से थक गई थी, मतलब हाथ दुखने लग गया था, तो मैंने एक बार इसको फ्रीज में रख दिया, फिर से निकाला, फिर से विप किया 5 मिनट तक, 10 मिनट तक विप किया। तब मुझे लगा चलो अब ये रेडी हो रही है, और आप रिज़ल्ट आपके सामने है। फेंटते फेंटते मुझे हो गए थे पूरे 10 मिनट, और 10 मिनट बाद मुझे लगा कि चलो हमारी विपिंग क्रीम आखिर तैयार हो चुकी है। और मैंने बीच बीच में 2 बार इसको फ्रिज में रखा, फिर से निकाला, फिर से विप्ड किया, और फाइनली मैंने इसको उल्टा करके देखा तो ये नीचे नहीं गिर रही थी, यानी कि विपिंग क्रीम तैयार हो चुकी थी, और हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया था। अब बारी थी इसके केक के ऊपर लगाने की, क्योंकि मैंने वैसे तो काफ़ी सारे केक बनाए हैं और हर ओकेज़न में मैं घर पे ही बनाती हूँ, पर विपिंग क्रीम में फ़र्स्ट टाइम लगा रही थी, तो मुझे बहुत ही मतलब खुशी हो रही थी कि मैं विपिंग क्रीम इसके ऊपर लगा रही हूँ। और जैसे तैसे करके मैंने विपिंग क्रीम अच्छे से इस केक के ऊपर चारों तरफ और चम्मच की सहायता से लगा ली थी। तो यहाँ तक हमारा केक है ना, केक में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई आज, जो मतलब बहुत कम होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होती या फिर आपके साथ नहीं होती है, लेकिन जैसे तैसे मैं अपने अनुसार इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो आज भी बस हमारा केक बिल्कुल फाइनल टच में आ चुका था, क्रीम अच्छे से लग चुकी थी। अब बारी आती इसको डेकोरेट करने की, तो मैंने फिर से जुगाड़ का आइडिया लगाया, और जो विपिंग क्रीम मेरे बच गई थी उसमें डाल दिया थोड़ा सा फूड कलर मिठाई वाला, जिससे एकदम ऑरेंज विपिंग क्रीम हमारे तैयार हो चुकी थी, जिससे मैं इसको डेकोरेट करने वाली थी। तो मैंने लगा दिया है फ्लावर वाला नोज़ल, और इसको मैंने भर दिया है पाइपिंग बैग के अंदर, और इस पर छोटे छोटे मैं फ्लावर बना दूंगी। तो जब मैंने यहाँ तक इसका प्रोसेस किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एक तो वाइट कलर का हमारा बढ़िया से केक रेडी हो चुका था, उसके ऊपर ऑरेंज फ्लावर, मतलब देखने में इतने सुंदर लग रहे थे। और ये बाहर का टेक्सचर है, आप देख सकते खुद, एकदम क्लियर है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि मैं इसको लाइटिंग में बता रही हूँ या फिर ऐसा, एकदम क्लियर है। तो बहुत ही सुंदर से हमारा केक बन रहा था, और बनते बनते मतलब दोपहर हो गई थी, मतलब 2-3 घंटे लग गए थे इसको, बीच में कुछ काम भी किया था। तो जैसे तैसे मेरे पास क्रीम थी उतना मैंने सेट कर लिया, थोड़ी सी जगह बच गई थी, उसके ऊपर कुछ इस तरह से पत्तियाँ वगैरह डेकोरेट करके रेडी कर ली। तो यहाँ पे मुझे ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, तो मैंने क्या किया, मैंने ली शुगर चॉकलेट सिरप, चॉकलेट जो मेल्टेड वाली आती है, और उसमें थोड़ा सा मैंने सोचा बेटे का नाम लिख लूँ। तो यहाँ पे फिर से मैंने एक मिस्टेक कर ली थी, बहुत ज़्यादा बड़ी, लेकिन ये मेल्टेड जो है चॉकलेट है सिरप, वो बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो चुकी थी। तो मैंने कुछ इस तरह से थोड़ा सा इसको वापस गलती सुधारी, और इसको इस तरह से टपकाते हुए और बीच में से फिर से मैंने इसको राउंड शेप में देते हुए डेकोरेट कर लिया। लेकिन फिर भी फाइनल टच बहुत ही सुंदर आया था, एकदम नया लुक बन गया था इस केक का। तो आपको ये केक कैसा लगा, इसका लुक कैसा लगा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब बारी आती है रात को इसको कट करने की, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम छोटा सा वीडियो जिसमें बेटा कट कर रहा है, और ये केक बहुत ही उसको पसंद आया था। तो आपको ये केक कैसा लगा, आपको भी ज़रूर कमेंट में बताना है, और मेरी गलतियाँ और ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, ये केक ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।